माशाल्लाह बहुत ही मज़े के झटपट बनकर तैयार होने वाले स्नैक्स। एक देचकी में हमने पानी लिया है, इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। इसके अंदर अब हमने आलू ऐड करके पकने के लिए छोड़ दिए हैं। आलू हमारे बॉयल हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। अब हमने मैदा ले लिया है 1 पाव जो कि 250 ग्राम है। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और 2 चुटकी के बराबर अजवाइन। इसको हम मसल के डाल लेंगे और इसके अंदर अब हम घी शामिल करेंगे। ये हमने कश्मीर घी लिया है 2 चम्मच, इससे हमारी डो जो है क्रिस्पी बनेगी। मैं घी का इस्तेमाल करती हूँ, आपके पास अगर घी नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम तीनों चीज़ों को इनको अच्छी तरह से मैच कर लेंगे। आपने हाथ की हथेली से मैच करना है अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर घी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। घी हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, आपके अब सामने है। अब मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊंगी और अपनी डो को रेडी कर लूँगी। डो हमने ना ज़्यादा नरम रखनी है ना ही हार्ड करनी है, इसको दरमियाना ही रखना है, थोड़ी सी हार्ड ही होगी। डो को हमने अच्छी तरह से गूंद लेना है। डो को गूंदने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। अब मैं डो को अच्छी तरह से गूंद रही हूँ, थोड़ा सा पानी मैंने और लगाया अपने हाथों को ताकि ये अच्छी तरह से गूंद जाए। अब मैंने डो को रेडी कर लिया है, ढाँप के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। अब दूसरा प्रोसीजर हम शुरू करते हैं। आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं, हमने फ्लेम को कर दिया ऑफ। अब ठंडा होने पे हमने आलूओं को छील लिए हैं। अब हम लेंगे एक पैन जिसमें मैंने आधी चम्मच के करीब घी डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, रेड चिली 1 टीस्पून, चिली फ्लेक 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर 1/4। अब हम इन सब मसालों को रोस्ट कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। हम कच्चे स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इनका अच्छा फ्लेवर नहीं आता। अगर हम रोस्ट करके डालते हैं हल्का सा फ्राई करने के बाद इनको, तो इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत ही प्यारी आती है। मीडियम साइज़ का मैंने एक प्याज लेके ग्रेटर से ग्रेट करने के बाद उसका पानी हाथ से निचोड़ कर निकाल दिया था। अब हम इन स्पाइसेस के अंदर उस प्याज को भी ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। प्याज हमारा तकरीबन 1 मिनट हो चुका है कुक होते हुए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो कि हमने आलू छील कर रखे थे और ग्रेटर की मदद से मैंने इनको ग्रेट कर लिया था। आप भी इसी तरह ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना। अब मैं पैन के अंदर वो आलू भी मिक्स कर लूँगी जो ग्रेट करके रखे हुए हैं। आप चाहें तो चूल्हे पे भी इनको फ्लेम पे रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको चूल्हे से नीचे उतार के मिक्स करूँगी अच्छी तरह से, ताकि हमारी स्टफिंग तैयार भी हो जाए और ठंडी भी हो जाए। अब मैं इनको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मसल लूँगी ताकि सारे स्पाइसेस इस डो के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। स्टफिंग हमारी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें शामिल करेंगे जो कि बारीक कट करके रखी हुई थी। इसके बाद आप शामिल करेंगे हरा धनिया जो कि हमने कट करने के बाद धो के रख लिया था। अब हम अपनी स्टफिंग को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदे का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। स्टफिंग हमारी तकरीबन अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम अगला स्टेप करेंगे जिसके लिए हमने डो को रेडी करके रखा था। डो हमारी तकरीबन अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसके 5 इक्वल साइज़ में पेड़े बना लेंगे, यानी एक पेड़ा 50 ग्राम का होगा। पेड़े हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसको स्टफिंग को इसके अंदर फिल कर देना है। आपके सामने मैंने इस तरह से रोटी की तरह बेल लिया है पेड़े को और इसके किनारे मोटे रखे हैं। किनारे मोटे रखने की वजह यह है कि हम जब इसको स्टफिंग फिल करने के बाद बंद करेंगे तो ये किनारे हमारे बंद करने में हेल्प करेंगे। किनारे मोटे होने की वजह से हम इसको खींच कर बंद करेंगे तो हमें कोई मसला पेश नहीं आएगा। माशाल्लाह स्टफिंग अंदर रेडी हो चुकी है और हमारा पेड़ा बनकर आपके सामने तैयार है। अब हमने डस्ट कर लिया है मैदे को। मैं किचन की शेल्फ पे ही
रोटी को बेल लेती हूँ। चक्कर बेलन की मदद से तो वो बेलन हिलता रहता है चकला, इस वजह से मैं सेल्फ के ऊपर ही बना लेती हूँ। बहुत ही आसानी से बन जाती है जल्द ही रोटी चपाती। आपने जो भी बनाना हो तो आप सेल्फ पे बना सकती हैं। मैंने अब रोटी को तकरीबन जितना मैंने बनाना था बना लिया है, अच्छी तरह से बेल चुकी हूँ। अब मैं दूसरे पेड़े में स्टफिंग आपके सामने कर रही हूँ कि मैंने इसको कैसे बंद किया है, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। बहुत ही आसानी से ये बंद हो जाता है। अब मैंने इसको कट कर लिया है खूबसूरत सी शेप देने के लिए। कट हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको राउंड राउंड घुमाते जाएंगे और इनको एंड पे अच्छी तरह से बेंडिंग कर देंगे। रोल वो हमारा बन गया है। अब हम दूसरे को कट कर रहे हैं। मैंने जो रोल बना के रखे थे, अब मेरे से वो शेप नहीं बनी, क्योंकि हमारी गैस चली गई थी 4 घंटे के लिए। और जो मैंने पेड़े रेडी करके टिक्कियाँ रोटियाँ बना के रखी थी वो मेरी लूज़ हो चुकी थी। जो मैं शेप देना चाहती थी वो नहीं दी गई। अब मैंने सिंपल ही बना के रोल रेडी कर दिए हैं। इंशाल्लाह अब मैं जब दोबारा से रोल बनाऊंगी तो वही शेप के बनाऊंगी जो मैं बनाना चाह रही थी। अब तो मैंने सिंपल वाले रोल बना के तैयार किए हैं। माशाल्लाह फिर भी अच्छे बन चुके हैं। 4 घंटे गैस नहीं थी और मेरे ये जो स्टफिंग की हुई रोल बना के मैंने रखे थे ये ख़राब हो चुके थे। अब मैंने वैसे ही सिंपल शेप में इनको फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। अब मेरे पास थोड़ी सी जो स्टफिंग बची हुई थी, अब मैंने इसको फोक की मदद से ये स्नैक्स छोटे छोटे बना लिए हैं। अब इनको मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। आपने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। मैंने एक एक करके सारे स्नैक्स ये फ्राई कर लिए हैं, ऑयल में डाल दिए हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे। आपने भी लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको पकाना है। 1 से 2 मिनट के बाद रोल स्नैक्स हमारे कुक हो चुके हैं। अब हमने इनको डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे मज़ेदार क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। कुछ स्टफिंग मैंने इस तरह से इस्तेमाल करनी है कि मैंने जिस तरह सैंडविच शेप नहीं होती उस तरह से मैं इसको बना लूँगी। अब मैंने इसकी एक टिक्की बना ली है। इसको मैंने फैलाते हुए अब मैं 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दूँगी। अब सेंटर से मैं इसको कट कर लूँगी। हमारे पास ये 6 पीसीज हो चुके हैं। इनको अब मैं फिर सेंटर से त्रिकोण काट लूँगी ताकि ये सैंडविच की शेप में आ जाएं। आप इस तरह से ज़रूर बना कर ट्राई किया करें और बच्चों को लंच बॉक्स में डालकर दिया करें। आपके लंच बॉक्स का मसला भी हल हो जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं और उनको खाने के लिए कोई नई चीज़ मिल जाती है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। आपने इसी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। हमारे जो स्नैक्स ये बन के रेडी हो चुके हैं। ये भी तकरीबन जो मैंने सैंडविच शेप के बनाए थे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं, क्रिस्पी हैं। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना।